क्या आपने कभी सोचा है कि किसी हाई सिक्योरिटी कैसीनो को लूटना कैसा होगा, वो भी लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनोज को, वो भी एक साथ। इस मिशन को अंजाम देने के लिए उतरे हैं 11 लोग, जिसमें से हर एक अपने काम में माहिर है और इस पूरी टीम को लीड कर रहा है एक ऐसा इंसान जो जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहला कदम डकैती की ओर उठाता है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं साल 2001 की उस थ्रिलर फिल्म में जिसका नाम है ओशंस 11, जहां चोर भी स्टाइलिश हैं और चोरी भी पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। जैसे ही फिल्म की शुरुआत होती है, हम देखते हैं डैनी ओशन को, जिसका रोल जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। उसे कई साल बाद जेल से रिहा किया जाता है, लेकिन रिहाई की एक सख्त शर्त थी कि वो अपने शहर से बाहर कदम नहीं रखेगा। पर डैनी कौन सा रूल फॉलो करने वाला है? रिहाई के कुछ ही पलों बाद वो अपने पुराने दोस्त रस्टे रयान से मिलता है, जिसका रोल किया है ब्रैड पिट ने। दोनों बिना समय गवाए निकल पड़ते हैं कैलिफोर्निया से सीधे लास वेगास की ओर। वहाँ इनकी मुलाकात होती है रूबेन से। वो एक पुराना कॉन मैन और इनका साथी भी है। डैनी और रस्टे उसे एक ऐसी प्लानिंग के बारे में बताते हैं जो अब तक किसी ने सोची भी नहीं थी। 3 बड़े कैसिनोज को एक ही रात में लूटने की योजना। पहले तो रूबेन इस खतरनाक मिशन से इनकार कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इन तीनों कैसिनोज का मालिक टेरी है, वो तुरंत मान जाता है। क्योंकि टेरी उसका पुराना दुश्मन है, उसकी दिलचस्पी जाग उठती है। वो न सिर्फ इस मिशन का हिस्सा बनता है, बल्कि इसे फंड भी करता है। अब बात आती है टीम बनाने की। डैनी और रस्टे मिलकर 11 ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनमें हर एक के पास एक खास स्किल है। कोई सिक्योरिटी सिस्टम में माहिर है, कोई एक्रोबेट है, कोई टेक एक्सपर्ट है और कोई विस्फोटक में मास्टर। टीम में सभी लोग एक से बढ़कर एक होते हैं। सभी मिलकर बेलाजियो कैसीनो की हूबहू एक नकली कॉपी तैयार करते हैं। यह नकली वॉल्ट उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनता है ताकि असली दिन पर कोई चूक न हो। इधर कैसीनो का मालिक टेरी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड, जो अब डैनी की पार्टनर बन चुकी है, वो टेरी को डैनी का प्लान बताती है। उससे जुड़ी खबर सुनते ही टेरी अलर्ट हो जाता है। उसे शक होता है कि डैनी कोई चाल चल रहा है। जैसे ही उसे डैनी कैसीनो में नजर आता है, वो उसे पकड़वा कर एक रूम में बंद कर देता है। लेकिन डैनी पहले ही सारे इंतजाम कर चुका होता है। जिस बाउंसर को उसे पीटना था, वही उसे ऊपर की मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। इसी रास्ते से बाकी टीम के सदस्य भी अंदर घुसते हैं और सब एक एक कर वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। अब ऑपरेशन शुरू होता है। वहीं दूसरी ओर रस्टे टेरी को फोन करता है और बताता है कि उसका वॉल्ट लॉक हो गया है। अब न तो वो पैसा निकाल सकता है और न ही अंदर जा सकता है। टेरी जब कैमरे से वॉल्ट रूम को देखता है तो वहाँ का नजारा उसे हिला देता है। कमरे में चोर घुसे हुए हैं और दरवाजा बंद है। कुछ देर बाद वहाँ पहुँचती है स्वॉट टीम और एक जबरदस्त फायरिंग होती है। ब्लास्ट होता है, आग लगती है और हमें ऐसा लगता है कि सारा पैसा जल गया। टेरी सदमे में होता है। वो बार बार वीडियो फुटेज देखता है और तब उसे एहसास होता है कि जो कैमरा फीड उसने देखी वो असली नहीं थी। असल में जिस वॉल्ट को स्वॉट टीम ने खाली किया था, वो नकली वॉल्ट था जिसे डैनी की टीम ने पहले ही तैयार किया था। और वो स्वॉट टीम, वो कोई और नहीं, डैनी की टीम ही थी, जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर सारा पैसा खुद ही उठाया और बाहर निकल गई, बिल्कुल सबके सामने से, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। इधर डैनी अब भी उसी कमरे में बंद है जहाँ उसे टेरी ने कैद किया था। टेरी को पूरा यकीन है कि डैनी ही मास्टरमाइंड है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। इसलिए डैनी को जेल तो भेजा जाता है, जोड़ मगर बिना किसी ठोस केस के। कुछ समय बाद डैनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आता है। वहाँ रस्टे और टर्क उसका वेलकम करते हैं। तीनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और दूर निकल जाते हैं। लेकिन टेरी की नजर अब भी उन पर है, क्योंकि वो जानता है कि डैनी ने उसे मात दी है और वो इस हार को कभी नहीं भूलेगा और डैनी के जरिए ही वो पैसा तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे।